सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मुद्दे तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे साथ जो है कुछ किसान हैं जो अभी रामलीला मैदान से लौट रहे हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, किसान को लेकर के लगातार जिस तरह से नैरेटिव सेट की जा रही है, शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए थे, क्या लगता है किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है मांगे कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे पूरी होगी? होनी तो चाहिए। धक्का कर रहे हैं प्रशासन, 3 बार वापस कर दिया बंगला साहब से, गुरुद्वारा से ही। कोई वैसी रहने के लिए जगह के लिए गए थे, कोई धक्का मुक्की नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। फिर वापस भेज देते हैं, यहाँ पर तीसरी बार वापस आ चुके हैं। इससे पहले भी काफी जो है काफी बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, कहा गया था आप लोग की मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन लिखित रूप में नहीं दी गई। यही वजह है कि फिर से जो किसान जो है गारंटी मांग रहे हैं, एमएसपी की गारंटी लिखित रूप में मांग रहे हैं। जी हाँ, उस टाइम इन्होंने वादा किया था कि हम उसको पूरा कर देंगे, लेकिन लिखित रूप में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नहीं, वो जारी नहीं किया, इसीलिए दोबारा फिर मतलब इनको फिर धरने पे बैठना पड़ा। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो शंभू बॉर्डर पे जो किसान थे, पंजाब हरियाणा के किसान, वो दिल्ली आना चाह रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको रोका जा रहा है। क्या वजह है दिल्ली आने से रोका जा रहा है? वो तो सरकार को ही पता है क्यों नहीं आने दे रहे, ठीक है। लेकिन बॉर्डर पे जो नुकीले तार लगा दी जा रहे हैं, वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दी जा रहे हैं, सिस्टम है ना, गलत धक्का मुक्की हो रहा हो ना। वो कितना आप वीडियो देख ही रहे हो, कितनी वीडियो आ रही हैं, कितना धक्का मुक्की कर रहे हो, कितने मतलब वो आंसू गैस के गोले वगैरह फेंक रहे हैं। वो कौन सी अच्छी बात है? वो तो वो किसान नहीं है क्या? किसान नहीं, किसान, एक मिनट, मैं भी किसान हूँ। मेरे पास जमीन नहीं है, पर मैं यहाँ पर आज आया हूँ। मेरे पास कोई जमीन नहीं है, सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि वो आप देखना, आपके साथ खड़े हैं तो किसान। आज हम ये कहना किसान नहीं हो। हाँ, जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है, क्या उनकी गलती क्या है? हमें ये तो बताइए। वो तो अपनी मांग को मांग रहे हैं ना, तो उनकी मांग पूरा कर दो। लेकिन कहा जा रहा है जो असल किसान है वो तो खेत में है, वो तो कुछ बहरूपी हैं, विपक्ष दल नहीं, के ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर सरकार ये बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी, तो ये बिल्कुल गलत है कि जो खेत में है वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, 500 पर बिके हुए हैं। ये सब कहना बिल्कुल हमारे किसान भाई के लिए, सिख भाई के लिए ये गलत है। ये ऐसा सरकार ना कहें, बिल्कुल सही रहेगा उनके लिए। बाकी आप तो क्या लगता है कि जो इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री मीडिया पे चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं किसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? वो तो सच है ना, वो तो दिख ही रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है क्या सच है क्या नहीं सच है। आप हो सकता है आप डर रहे हो, नहीं बोल रहे, पर पता तो आपको सब है। आज जो रामलीला मैदान में आप लोग का जो धरना था, आंदोलन था, उसमें क्या हुआ? नहीं, हमें वहाँ पर नहीं गए। हम सीधा पहले शीशगंज गुरुद्वारा साहब आए थे, वहाँ से बोला कि रैश के लिए चलो वो गुरुद्वारा बंगला साहब भी वहाँ पर रहेंगे। फिर उन्होंने वहाँ से फिर वापस कर दिया हमें कि वापस जाओ, वहीं पर रहो, ठीक है। हम तो यहाँ पर जगह देख रहे थे कि रहने के लिए जगह मिल जाए, और ऊपर मौसम खराब है, इसलिए हमने सोचा था कि जगह ले लिया। अभी हो सकता है होटल लेना पड़े। तो सरदार जी, जो अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी है, बुरी है, आपको भी पता है। महंगाई है। हाँ, हम प्याज लगाते हैं, क्या 4-4 रुपये प्याज लेके 80-80 रुपये बेच रहे हैं लोग। वो क्या महंगाई है? वो हमको तो लेना ही पड़ेगा, हमारे पास जमीन हो ना हो। जिसके पास जमीन नहीं है वो उसको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार में दावे किए जा रहे थे 9 साल 20 साल काफी विकास हुआ है, विकास ही विकास हुआ है। दिख ही रहा है आप सबको। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि 10 साल के कार्यकाल में जो 70 साल में जो कांग्रेस ने लूटा है, उससे कहीं ज्यादा जो है अभी जो भाजपा सरकार में, मोदी गवर्नमेंट में विकास हुआ है 10 साल में। मैं तो एक ही बात कहूंगा लास्ट में, अगर आप दुखी हो किसी की वजह से तो मतलब उसको आपको विकास तो नहीं कहोगे। सही बात है ना। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्या, अगर मैं खुश हूँ तो विकास मानूंगा ना, अगर मैं खुश ही नहीं तो विकास कैसे? तो क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? सत्ता होना तो चाहिए, पर कोई मेरे हिसाब से तो इनमें से तो किसी को भी नहीं चाहिए, लेना चाहिए। इनमें से जितनी भी सरकारें हैं, इनमें से तो मेरे हिसाब से किसी को वोट देना नहीं चाहिए। यानी कि भाजपा को भी नहीं, कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं, काली को भी नहीं, ठीक है, और आम आदमी पार्टी को भी नहीं। तो किसको देना? हमारे पंजाब में तो आम आदमी बहुत धक्का कर रही है, बहुत नशे में लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो 15-15 साल के, ठीक है, वो चिट्टे पे और टीके पे लगे हुए हैं। तो क्या लगता है ये 10 साल जो रहा मोदी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, वो अच्छा रहा या नहीं? किसी का भी अच्छा नहीं रहा, किसी का भी अच्छा नहीं किसी रहा? का नहीं है। लोग परेशान हैं इनसे, बिल्कुल परेशान है। हमारे पंजाब में बहुत बुरा हाल है। तो आपकी नजर में कोई विकल्प नहीं है? मोदी नहीं तो कौन? मैं तो किसी को भी वोट नहीं डालूंगा। नोटा। बिल्कुल। लेकिन मोदी नहीं तो कौन
ऐसा कुछ नहीं, नहीं कोई नहीं विकल्प नहीं, नहीं नहीं, आपको? मोदी को तो कभी भी नहीं, उनको कभी नहीं? कभी नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इन लोग के तरफ से वोट मिलता, लेकिन ये पार्टी ने खुद से मुद्दा उठा दिया और ऐसी बात कह दी इन लोगों के बारे में कि इन लोग के दिल में तकलीफ लग गया। जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपके बारे में कहूंगा कि आप गलत हो तो दिल में तकलीफ लगेगी, तो मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है। तो बात यहाँ ये है कि ना मैं उसको दूंगा ना मैं उसको दूंगा, जाहिर सी बात है मेरा वोट कहीं और चला जाएगा। कि अगर बाई द वे मैं कांग्रेस में दे देता हूँ, सिख भाई के बारे में कह रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ लगेगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूँ तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस को तकलीफ लगेगा। उससे अच्छा है कि मैं दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। पाजी, तो ये जितने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की गारंटी की बात कर रहे हैं, अब तो आदिवासी को भी गारंटी देने की बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये मुद्दा? सर मैं इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं है। राहुल गांधी ने जो है युवाओं के लिए कहा है कि जो युवा बेरोजगार है, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, डिप्लोमा की डिग्री है, उसको 1 साल अप्रेंटिसशिप के तौर पे 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और उसके लिए अच्छा ऑफर होगा कि वो अपनी जॉब को वहां से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वादे तो सारी सरकारें करती हैं, वादे तो सारी सरकार करती है, ठीक है, पूरा कौन करता है? पूरा कौन करता? पूरा तो किसी ने भी नहीं किया। अगर पूरा करोगे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी राहुल गांधी ने कहा महिलाओं के बारे में कि अगर सत्ता में वो आते हैं तो केंद्र की जितनी भी भर्तियां होगी उसमें 50% महिला को आरक्षण दिया जाएगा। सर मैं आपको सीधा सीधा बात बताऊं, मैं देसी बंदा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, पर मैं आपको बात बताता हूं सीधी। इनको जो लोगों को चाहिए वो दो, तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं। वोट खुद के खुद आपके पास चल के आएगी। जो मुद्दे होने चाहिए उस पर कोई पार्टी काम नहीं करती। हाँ, पार्टी करती नहीं, कौन सा काम करती है? कोई भी काम नहीं किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में कि जो महिला गरीब परिवार से आती हैं तो उसको 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा। सर पेंशन ही नहीं पूरी दे सकते ये, बुढ़ापा पेंशन कौन पूरी दे रहा है? वो नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहे। कौन दे रहा है बताओ भाई, दे रहा है कोई? किसी ये की चुनावी 2500 वादे हैं। ये आम आदमी पार्टी ने 2500 पेंशन देने का वादा किया था, क्या वो हुआ? हमारे पास तो नहीं हुआ, आपके पास हुआ तो बता दो। देखिए हमने ठीक है ना? शुरू से एक चीज देखा है कि कांग्रेस ने किसान को बहुत समर्थन किया है शुरू से, ये हकीकत बात है। और मुझे लगता है कि अगर किसान को कोई कोऑपरेट कर सकता है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है, वो एक कांग्रेस पार्टी है। जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो चल रहा है, या फिर किसान के कहने का मतलब है उसको कोऑपरेट एक भारतीय जनता पार्टी है जो इसको सॉल्वेशन कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो चलिए, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत से युवा अपनी अपनी बात रख रहे थे, क्या मुद्दे होने चाहिए। पार्टी जो है चुनाव से पहले वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन वादे कितने पूरे किए जाते हैं ये असल मुद्दा है। और यही वजह है कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई ना वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, ना कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, ना वो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। तो कहाँ उनका वोट जाएगा? तो नोटा पे जाएगा। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।